रो क्यों रहे थे? मैं इसलिए रो रहा था, मैं हार जाता बार बार हार जाते हो कैसे? किसी भी राउंड में हार जाता हूँ मैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की जो हालत है वो अपने लाइनअप की वजह से नहीं है, ना ही अपनी कैप्टनसी की वजह से। उनकी ये हालत इस वजह से है क्योंकि उन्होंने श्रेयस अय्यर को जाने दिया और वो वहां पर जाके पंजाब किंग्स में बन जाता है सरपंच। फिर वो जाने देते हैं शुभमन गिल को और वो बन जाते हैं प्रिंस जीटी में। फिर वो जाने देते हैं स्टार को जिन्होंने उनको क्वालिफायर्स और फाइनल्स में विकेट्स निकाल के दिए थे 2024 में। और फिर सबसे बड़ा मूव आता है जब उन्होंने जाने दिया सॉल्ट को और वो आरसीबी पे जाके अब असॉल्ट कर रहा है। किसको रिटेन किया था? रिटेन किया रिंकू को, रमनदीप को और 23 करोड़ में वेंकटेश अय्यर को। दिस इज द रीजन व्हाई केकेआर आर ऑन टॉप बट फ्रॉम द बॉटम। So my name is Savya. My name is Sachin. Together we are Bad and Banters. तो कल हमने देखा सीएसके और केकेआर का एनकाउंटर और बहुत ही क्लोज मैच तो हमने एक्सपेक्ट करके रखा था, बट ये क्या किया 190 सीएसके ने बनाया और सबने सोचा केकेआर तो इजीली चेस कर देगा। बट ये पिच वाज द डिफरेंट पिच फ्रॉम जो भी पिछले 2 गेम्स हुए थे, वो डिफरेंट पिच थी। ये काफ़ी क्रैक्स थे, स्पिन को असिस्ट मिलने वाला था, 190 काफ़ी थे, पार स्कोर था यहाँ पे एंड वही हुआ। सारे बैट्समैन हमें लग रहा था दुबे एंड में क्यों नहीं मार पा रहा है, ब्रेविस का बल्ला क्यों नहीं चल रहा है, सैमसन इतना स्लो क्यों खेल रहा है, सरफराज भी धीरे क्यों हो गया बीच में। बट रियल रीजन हमें सेकंड इनिंग में समझ में आ गया जब उनके बल्लेबाज भाई वो भी पूरी तरीके से बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल किए। ऋतुराज के परफॉर्मेंस पे बोलना चाहूंगा कि ऋतुराज भाई आई एम फेड अप भाई फ्रॉम दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट। भले ही मैं भी सीएसके फैन हूँ बट ये देखो सीएसके फैन जो भी हो बुरा मत माना, बट यही सच्चाई है। they have to let him go या फिर लेट हिम गो, क्योंकि उसका रिकॉर्ड एज ए कैप्टन भी अच्छा नहीं। 24 मैचेस में कैप्टनसी की है, 10 मैचेस आपको जिताए, 14 हार गया है भाई वो। ये कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है आईपीएल में। आप 40s में कुछ 42 कुछ परसेंट उसकी कैप्टनसी रिकॉर्ड है। प्लस अभी यू आर ड्रॉपिंग कैचेस जो कि easy catches इतने नहीं इजी बोल रहा यार। कैचेस, बिल्कुल ऐसे मुंह पे आके आप कैचेस छोड़ दे रहे हो। पता है बट सिर्फ उसकी नहीं है, ब्रेविस का चलो वो थोड़ा डिफिकल्ट कैच था, आगे क्रिश का जो था, सरफराज ने भी इवन एक कैच छोड़ा, रहाने का था मे बी या पता नहीं किसका था। आज सीएसके फील्ड में उतनी अच्छी नहीं दिखी, बट विद द बॉल अगेन नूर भाई मैं बताना चाह रहा हूँ कि सीएसके व्हेन दे स्टार्टेड विद द बैट, पावर प्ले में उनका बहुत अच्छा था, 72 रन आए। फिर जैसे ही मात्रे का विकेट गिरता है और फिर संजू जब जाता है तो वो हम देखते हैं डिक्लाइन आ जाता है रन रेट में। मात्रे ने जो अच्छी इनिंग खेल दी ना वहां से इनकी जो 20 रन एक्स्ट्रा बन गए थे, यस, वो मात्रे की वजह से। और फिर हमने जब नीचे देखा कि 17 से लेकर 5 जो आखिरी जो ओवर थे 5 ओवर उसमें सिर्फ ये बना पाए भाई 28 रन। 28 रन आखिरी के 4 ओवर में सिर्फ 28 रन बने। एक चौवा आया, हार्डली 1-2 चौवे आए। अरे बाप रे, बड़ा तो पता है वो था कि पिच भाई स्पिनर्स को असिस्ट कर रही थी बहुत अच्छी तरीके से, बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी। और इनफैक्ट वो वाइड यॉर्कर्स करा के केकेआर के बॉलर्स भाई त्यागी ने बहुत अच्छी बॉल कराई वाइड यॉर्कर्स की। सब लोगों ने वही लगा रहा था कि वाइड यॉर्कर चाहे जो आए, वैभव अरोरा भी आए वो भी वाइड यॉर्कर। आयुष मात्रे को शायद पिछले मैच का बुरा लग गया जब उसको रिटायर्ड आउट किया। आज बहुत तगड़ा खेला लड़का यार, लंबा खेलता तो 210 220 भी होते भाई। बिल्कुल वो अच्छा खेला और वो तो भाई अबव पार हो जाता फिर तो बहुत अच्छा स्कोर कर लिया था। और फिर केकेआर की अगर बात करते हैं तो केकेआर का सिर्फ टॉप ऑर्डर इज नॉट अ प्रॉब्लम। फिन एलन जिस मैच में चलेगा वो हमें पता है कि वो वन साइडेड निकालेगा, वही मैच जीतेगी केकेआर। बट इनका प्रॉब्लम है इस मिडिल ऑर्डर में बहुत ही ज्यादा रिलायबल प्लेयर जिसको टॉप द ऑर्डर ऑफ प्रमोट किया गया है, 4-5 मैचेस मिल भी गए हैं। रिंकू सिंह भाई, अबे पहले क्वेश्चन था कि बहुत नीचे खेल रहा है, रिंकू को इतने मौके नहीं मिल रहे हैं। जब रिंकू को 2 डाउन मौका मिल रहा है तब भी भाई आपसे रन्स नहीं बन रहे हैं। तो रिंकू गरीब रिंकू लोग कहते थे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता था, जेब में नोट आने के बाद रिंकू भाई से रन्स। बाय द वे ही इज आल्सो द वाइस कैप्टन ऑफ केकेआर। यार दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि फ्रॉम अ कैप्टन भाई अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन से उतना इंपैक्ट नहीं आएगा ना तो टीम थोड़ा स्ट्रगल करती है। बिल्कुल आज भले सीएसके जीत गई, बट देन बैक ऑफ द माइंड वो चलता है ना कि भाई यार कैप्टन इज नॉट परफॉर्मिंग। केकेआर हमेशा ये अभी के सीजन या पहले भी देख लो, रहाने और रघुवंशी जिस मैच में थोड़ा बहुत स्कोरिंग कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर में, बट सबसे बड़ा स्कैम इनके साथ हुआ 25 करोड़ का कैम ग्रीन का। 5 मैचेस में सिर्फ 56 रन बनाए हैं, 14 का एवरेज है भाई कैम ग्रीन का। और लोग अब बहुत सारे मीम्स भी आ गए कि कैम ग्रीन के ऊपर ये तो चूना लगा दिया है। तो वो बात हो गई बहुत बड़ा चूना लगा के गया है। केकेआर ने दिए कैमरून ग्रीन को 25 करोड़ रुपए और फिर कैमरून ग्रीन मेरा रन मारे। बट वेरी सैड परफॉर्मेंस भाई केकेआर से ऐसा एक्सपेक्टेशन बस तो उसका बिल्कुल कार्तिक वो जो कार्तिक बॉल था, कार्तिक त्यागी, उसने 4 ओवर में 35 रन देके 2 विकेट लिया। नारायण वाज आल्सो एक्सेप्शनल, 4 ओवर में 21 रन देके 1 विकेट उन्होंने लिया। बट उनकी तरफ से काफी अच्छी बॉलिंग है, सीएसके की तरफ से सारे बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। खलील को थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग हो गया लास्ट बॉल पे, बट बहुत अच्छी बॉलिंग 3.5 ओवर्स में 24 रन देके 1 विकेट उसने निकाला। नूर भाई मैन ऑफ द मैच बना, 4 ओवर में 21 रन देके 3 विकेट उसके थे। AK-47 तो हर मैच में भाई बिना रिकॉयल के मार रहा है, 4 ओवर 32 रन देके 2 विकेट भाई AK-47 के भी थे। अकील हुसैन वाज आल्सो सुपर्ब,
4 ओवर में सिर्फ 26 रन दिए, एक बार आउट हुआ, मतलब एक ही विकेट लिया। बाकी भाई गुरजपनीत वाज द ओनली लोन वॉरियर जो लग रहा था कि केकेआर क्या था जिसमें आखिरी उसको उसके एक बॉल मिली खलील की कराने के लिए, उस पे भी चौका का गया वो, पता है। और आई हैव अ फीलिंग भाई अंशुल कंबोज, दिस इज माय प्रेडिक्शन कि अंशुल कंबोज विल बी अ वेरी गुड टेस्ट बॉलर फॉर इंडिया भाई। ये मुझे पक्का पता है कि वो टेस्ट में बहुत ही प्रॉमिसिंग, उसकी लाइन लेंथ अच्छी है, बहुत अच्छी लाइन लेंथ है, इंटेंट भी अच्छा है, वो लड़का करके दिखाएगा। और भाई हमारी एक और प्रेडिक्शन सही हो गई है, सीएसके जीत गई। हमने जो आपको प्रेडिक्शंस और भी दी थी कि नूर यहाँ पर बहुत इंपैक्टफुल रहेगा, उसको बहुत ज्यादा विकेट, नूर ही था भाई, ही वाज द मेन रीजन कि जिसमें सीएसके भाई इतना क्लोज गया भी मैच नहीं और बहुत जल्दी सीएसके मैच जीत गई। बिल्कुल बिल्कुल। हमने आपको इनफैक्ट ये भी बताया था कि ब्रेविस के बल्ले से भी रन आएंगे भाई, ब्रेविस ने भी रन मारे। इधर से बोला था कि आज उससे अजिंक्य रहाणे भी रन मारेगा, अजिंक्य ये लोग सब बनाएंगे, फिनालन का वो खराब हो गया, बाकी ठीक है, इट्स ओके। और जो नए हैं यहाँ पर प्लीज भाई गो जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक यहाँ पर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, हमने कमेंट में भी पिन कर दिया है, तो जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। क्योंकि भैया हम अपनी जो फाइनल प्रेडिक्शन टॉस के बाद और लाइव प्रेडिक्शन सब उसी पे देते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लो भाई, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। वीडियो में आप बीएनबी क्विज भी ऑर्गेनाइज होती है, यहाँ पे 2 सिंपल से क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं आपसे, अगर आपने उन दोनों क्वेश्चन के सही आंसर्स कर दिए तो आपके पास मौका है अपनी फेवरेट आईपीएल टीम की जर्सी जीतने का या फिर यूपीआई जीतने का। और उसके विनर्स हम लोग टेलीग्राम चैनल पे अनाउंस करते हैं, तो ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है, सर्च करके कर लो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लो, पिन कमेंट में भी टैग कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मैच में जो कि खेला जाने वाला है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। इट इज द रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस अप अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स। तो टोटल 102 मैचेस इस वेन्यू पे खेले गए हैं, 44 मैचेस बैटिंग फर्स्ट जीता है, 54 मैचेस बैटिंग सेकंड जीता है, 4 बार नो रिजल्ट यहाँ पे आया, एंड द एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इन दिस ईयर्स आईपीएल 225 भाई, 225 रन एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इस साल अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो हेड टू हेड की अगर बात करते हैं तो दोनों टीम ने टोटल 6 मैचेस खेले हैं, आरसीबी और एलएसजी ने 4 बार आरसीबी जीती है, 2 बार एलएसजी। इस वेन्यू पे इन दोनों टीम्स ने 2-3 मैचेस खेले, 1 बार आरसीबी जीती और 2 बार एलएसजी जीती है। 3 मैचेस खेले, हां ओहो एलएसजी का यहाँ पर रौला रहा है यार, वो आवेश खान ने हेलमेट भी ना यहीं किया था वो सेलिब्रेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ की प्लेयर्स देख लेते हैं दोनों टीम से कौन से रह सकते हैं इस मैच में। सो की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, फर्स्टली वी स्टार्ट विद द रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। फिलिप सॉल्ट की बात करते हैं, इस वेन्यू पे 7 इनिंग्स में 165 रन से एवरेज 23 का है। मुंबई के अगेंस्ट भाई सॉल्ट सबने देखा जब उसने ये वाला सेलिब्रेशन किया था, ही वाज आउटस्टैंडिंग। एलएसजी के अगेंस्ट बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स है, 3 इनिंग में 151 रन से सॉल्ट के, एवरेज 75 का है, तो सॉल्ट कैन बी अच्छा हो सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता कि कोई अच्छी इनिंग के बाद दोबारा अच्छी इनिंग, बट वी होप कि सॉल्ट रन बना दे। विराट कोहली पे आते हैं, 93 इनिंग्स में 3299 रन से भाई ऑलमोस्ट 3300 रन इस वेन्यू पे है, 40 का एवरेज है। एलएसजी के अगेंस्ट भी 6 इनिंग में 193 रन से एवरेज 32 का है भाई, इसके रिकॉर्ड सारी टीम्स के अगेंस्ट सब, क्योंकि 2008 से खेल रहे हैं। और थोड़ा सा वो लास्ट मैच में थोड़ा सा उनको कुछ इंजरी का इशू था, पर मारेगा, बीमार था, बैटिंग करने आएगा, रन भी बनाएगा यार। रजत पाटीदार जिसका इस बार उसके फॉर्म ने मुझे बहुत सरप्राइज किया और मैं बहुत खुश हूँ, अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो इंडियन टीम में भाई ये तुरंत आईपीएल के बाद आ रहे हैं। वेन्यू में 14 इनिंग में 305 रन से एवरेज 23 का है, बट एलएसजी के अगेंस्ट 3 इनिंग में 155 रन इन्होंने ही मारे, 77 का एवरेज है भाई। टिम डेविड की बात करें, इसके भी बहुत बढ़िया 8 इनिंग में 234 रन इस वेन्यू पे, एवरेज 78 का। एलएसजी के अगेंस्ट 3 इनिंग में 80 रन, एवरेज 80 का, मतलब सिर्फ एक ही बार आउट हुआ है एलएसजी के सामने। हेजलवुड अगर ये गेम खेलेंगे, ही इज गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर आरसीबी। इस वेन्यू पे 4 मैचेस में 8 विकेट्स, एलएसजी के अगेंस्ट 3 मैचेस में 9 विकेट्स हैं हेजलवुड के, मतलब पर मैच 3 विकेट तो वो निकालता है। कृणाल पंड्या की बात करें, बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे इस साल, इस वेन्यू पे 14 मैचेस में सिर्फ 7 विकेट्स है, बट ही इज अ स्मार्ट बॉलर, इस बार बाउंसर भी डाल दे रहा है, इससे बच रहना। श्योरली गेट सम विकेट्स। एलएसजी के अगेंस्ट एक मैच में खेला था, उसमें विकेट नहीं मिला। एलएसजी से टॉप प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। एडन मार्करम इस वेन्यू पे एक ही मैच खेला, 32 रन बनाए हैं। आरसीबी के अगेंस्ट उसका 24 का एवरेज है, 5 इनिंग्स में 98 रन है। ऋषभ पंत पे आ जाते हैं, 3 इनिंग्स में भाई 160 रन है इस वेन्यू पे, 53 का एवरेज है। आरसीबी के अगेंस्ट भी उसका भाई 53-54 का एवरेज है, 13 इनिंग्स में 539 रन्स। ओहो, ऋषभ पंत मार सकता है इसी के सामने। निकोलस पूरन पे आ जाते हैं भाई, गॉड नोस की कब भाई का फॉर्म आएगा, इस भी मैच हो सकता है। वेन्यू पे भाई 3 मैच में 74 का एवरेज है। आरसीबी के अगेंस्ट भाई थोड़ा सा डिसेंट है, 26-27 का एवरेज है, 10 इनिंग्स में 215 रन। मोहम्मद शामी भाई बहुत ही ज़्यादा स्प्लेंडेड सबलाइम फॉर्म में लगा है ये। वेन्यू पे 4 मैच में 5 विकेट है, आरसीबी के अगेंस्ट 13 मैच में 15 विकेट है। फिर प्रिंस यादव जो कि बहुत ही अच्छा कर रहा है भाई लखनऊ के लिए, वो भी इस मैच में प्रॉमिसिंग हो सकता है। ऑल्दो अभी तक उसने आरसीबी के अगेंस्ट कोई भी मैच नहीं खेला, इस वेन्यू पे भी नहीं खेला है, बट देन उसको ये पिच सूट कर सकती है। ठीक है, अब आते हैं मैचअप्स पे, देख लेते हैं कौन कौन से मैचअप्स आपको इस मैच में देखते हुए मिलेंगे।
जरूरी नहीं है सारे सही हो जाए, बट कुछ ना कुछ आपको देख के अच्छा लगेगा। पहले बात करते हैं आरसीबी बैटर्स वर्सेस एलएसजी बॉलर्स। तो फिलिप सॉल्ट वर्सेस शमी, एक बॉल खेली है शमी की सॉल्ट ने और उस पर आउट हो गया था। आवेश की 7 बॉलें खेली है, 5 रन बना के एक बार आउट हुआ है। तो इन दोनों बॉलर्स से सॉल्ट को बचना है। कोहली को आवेश ने 44 बॉलों में 3 बार आउट किया, लेकिन कोहली ने उसको 75 रन भी मारे हैं। शमी की 77 बॉलों पे 107 रन कोहली ने मारे, लेकिन कोहली को शमी भाई 5 बार आउट कर चुके हैं। तो शमी से तो बचना पड़ेगा इन दोनों ओपनर्स को। रजत पाटीदार की बात कर ले तो आवेश को 17 बॉलों पे 31 रन मारे हैं और इस साल तो जो आ रहा है उसको मार रहे हैं। 1 विकेट लिया है आवेश ने इसका। जितेश ने आवेश की 18 बॉलों पे 19 रन मारे हैं और 2 बार आवेश ले गया है। देवदत्त पाटिकल भी इवन आवेश की 10 बॉलों में सिर्फ 10 रन बना पाए और एक बार आउट हुए। तो आवेश इज क्रूशियल यार। यस। अब आते हैं एलएसजी बैटर्स वर्सेस आरसीबी बॉलर्स। एडन माकरम की पहले बात करते हैं। एडन माकरम को कुरनाल ने 8 बॉलें कराई, सिर्फ 4 रन दिए और 3 बार आउट किया है भाई। कुरनाल भाई ने, शायद कुरनाल भाई ने सारे विकेट इसी के लिए, 3 विकेट इसी के हैं। सुयश ने एडन माकरम 11 बॉलें कराई, एडन माकरम ने उसको 28 रन मारे, एक बार भी विकेट थ्रो नहीं किया है। रोमारियो ने एडन माकरम को 25 बॉलें कराई हैं, सिर्फ 40 रन दिए हैं, बट 2 बार आउट भी किया है। मिशेल मार्श पर जाते हैं। भूवी ने मिशेल मार्श को 15 बॉलें कराई हैं, सिर्फ 20 रन बनाने दिए हैं, एक बार आउट किया है। रोमारियो ने मिशेल मार्श को 9 बॉलें कराई हैं, मार्श ने उसको 20 रन मारे, एक बार भी आउट नहीं हुआ है। ऋषभ पंत की अब बातें हैं। रसिकदर ने ऋषभ पंत को 5 बॉलें कराई हैं, उसने उसको 19 रन मारे, एक बार भी आउट नहीं हुआ है। कृणाल ने ऋषभ पंत को 46 बॉल्स कराई हैं, भले उसने उसको मारे हैं 80 रन ऋषभ पंत ने, बट 3 बार आउट भी किया है। भूवी ने भी ऋषभ पंत को 54 बॉलें कराई हैं, पर ऋषभ पंत ने उसको 120 रन मारे हैं 54 गेंद में और एक ही बार आउट हुआ है। तो मतलब भूवी के साथ डोमिनेट करता है। यस। निकोलस पूरन की बात करते हैं। रोमारियो ने उसको 49 बॉल्स कराई हैं, सिर्फ 59 रन बनाने दिए हैं और 2 बार आउट किया है। तो ये थे मैचअप्स लखनऊ बैटर्स वर्सेस आरसीबी बॉलर्स। अब आ जाते हैं इस मैच की प्रेडिक्शंस पे। तो ध्यान से सुन लेना सारी, मतलब जितनी भी प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सबकी सब सही हो जाए, क्योंकि दीज आर प्रेडिक्शंस ऑब्वियसली, बट कुछ तो आपको स्टैट्स के बेसिस पे पक्का दिखेंगे। ठीक है। पहली प्रेडिक्शन है कि शमी इस मैच में अर्ली ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं एलएसजी को। कोई एक आरसीबी ओपनर वो ले जा सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है, उनके मैचअप्स अच्छे हैं। रजत पाटीदार और देवदत्त पाटिकल दोनों भाई मिलके 60+ रन बनाएंगे आरसीबी के लिए। टिम डेविड एक अच्छा क्विक फायर फिर से कैमियो खेलने वाला है आरसीबी के लिए डाउन द ऑर्डर। एडन मार्करम थ्रू आउट दी इस आईपीएल अच्छे लगे, 30+ रन एलएसजी से मारेंगे। पंत के काफी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, दो उसका फॉर्म डाउन है, बट इस मैच में वो रन मार सकता है आरसीबी के अगेंस्ट। ठीक है। आरसीबी से विकेट्स निकालेंगे जेकब डफी और फिर अगेन भाई कुरनाल पांड्या को तो 2 विकेट्स कहीं भी नहीं गए इस मैच में, वो तो पक्का ही होगा। अगर हेजलवुड वाला गेम खेलते हैं डफी की जगह तो हेजलवुड भी इम्पैक्टफुल रहेंगे, गेम चेंजर रहेगा अगर डफी की जगह खेलता है तो। फिर वही एलएसजी के लिए शामी बहुत ही ज्यादा स्प्लेंडेड फॉर्म में लग रहे हैं, उनके भी 1-2 विकेट्स आ सकते हैं। दिग्वेश का मुझे लगता है कि ये मैच में फ्लॉप डे होगा, कोटैया है। पट्टीदार भाई स्पिनर्स को तो इस समय बिल्कुल भूत बना के मार रहा है, तो वही होगा। और फिर प्रिंस यादव लगता है उसको भी 1-8 विकेट्स इसमें मिल सकते हैं, बंदा बढ़िया फॉर्म में। और अगर मैच विनर की बात की जाए तो इट विल बी रॉयल चैलेंजर्स फ्रॉम बेंगलोर हु विल अगेन विन दिस मैच। लखनऊ सुपर जायंट्स, आई एम सॉरी बट आरसीबी यू आर विनिंग दिस मैच। Yes, RCB is gonna win the match. अब आ जाते हैं उस सेक्शन पे जहां आपके पास मौका है फेवरेट आईपीएल टीम जर्सी जीतने का या फिर यूपीआई। बस 2 सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं और उसके आंसर तुमने कर दिए तो ये प्राइज हो गया आपका। बट शर्त ये, चैनल को किया होना चाहिए सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लो। ये तीनों कंडीशन फॉलो कर लो, आंसर सही हो गया तो प्राइज हुआ आपका। इट्स द बीएनबी क्विज टाइम। क्वेश्चन 1, इस मैच में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स वो कितने होंगे जो 25 या 25 से ज्यादा रन बनाएंगे दोनों ही इनिंग्स में मिला के। क्वेश्चन 2, इस मैच में टॉप प्लेयर्स एलएसजी से कौन सा रहेगा और टॉप प्लेयर भाई आरसीबी से कौन सा रहेगा। टॉप प्लेयर मतलब हाईएस्ट रन स्कोरर, हाईएस्ट रन स्कोर बनाएगा, एलएसजी हाईएस्ट रन स्कोर बनाएगा। जिन्होंने भी इन दोनों क्वेश्चंस के सही जवाब दे दिए भाई उनको मिलेगी उनकी फेवरेट आईपीएल टीम की जर्सी या फिर यूपीआई। बट देन कंडीशन यही है कि आपने हमें हर जगह फॉलो किया हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन किया हो, सब यहाँ पर सब्सक्राइब किया हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ, द प्राइज विल बी योर्स। मल्टीपल कमेंट्स नहीं अप्रिशिएट किए जाएंगे, जिसने भी मल्टीपल कमेंट्स किए होंगे, मैच की पहली बॉल हो रही है तो उसके पहले कमेंट करना है। और जो भी विनर्स होंगे टेलीग्राम पे अनाउंस कर दिया, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। दैट्स इट फॉर दिस मैच। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मैच में। मेरा नाम है सचिन, मेरा नाम है सबवे, एंड टुगेदर वी आर बैडन मैंटर्स, एंड बैडन मैंटर्स इज नाउ साइनिंग ऑफ। टेक केयर गाइस, लव यू।